300 सैनिक अपना साम्राज्य छोड़कर जा रहे होते हैं। जाते समय एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति उन्हें देख रहा होता है। जब वे अगले गांव में जाकर देखते हैं तो बहुत से लोगों को मारकर पेड़ पर लटकाकर चले गए होते हैं। लेकिन इन सबको पता नहीं होता कि ये सब तो बस शुरुआत है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे टर्न आने वाले हैं। ये बहुत ही अद्भुत फिल्म है। इसे दुनिया की सबसे महान फिल्मों में से एक कहा जाता है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। इस फिल्म का नाम है 300। फिल्म के पहले सीन में स्पार्टा नाम के एक साम्राज्य में एक बच्चे का जन्म दिखाया जाता है जिसका नाम लियोनिडास रखा जाता है। बचपन से ही लियोनिडास को युद्ध कलाएं सिखाई जाती हैं और स्पार्टा साम्राज्य के लिए अपनी जान तक देने की शिक्षा दी जाती है। जैसे ही वो 7 साल का होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए उसे बहुत ही कठिन ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसे जंगल के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके वहां से जिंदा बचकर आ सके। उसी समय उसके सामने एक खूंखार भेड़िया आ जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है। उसके पीछे 2 चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता होता है। वो उस रास्ते से जाता है। जब वो भेड़िया उसका पीछा करते हुए आता है और उस रास्ते में फंस जाता है तो वो उसे भाले से घोंपकर मार डालता है। इसके बाद जब वो शिकार किए गए भेड़िए को लेकर आता है तो सभी उसके सामने घुटने टेक कर उसे अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जंगल में जिंदा बचना ही बहुत बड़ी बात है और ये तो वहां से शिकार करके आया है। ये सारी कहानी डिलियोस नाम का एक व्यक्ति सभी सैनिकों को सुना रहा होता है। एक बार फिर सीन फ्लैशबैक में आता है। फारस देश के दूत स्पार्टा साम्राज्य की ओर आ रहे होते हैं। दूत का मतलब और कुछ नहीं बल्कि एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं। इसके बाद हमें रानी गोर्गो और उनके पति राजा लियोनिडास को दिखाया जाता है। हाँ, इतनी देर तक हमने जिस छोटे लड़के लियोनिडास को देखा था वो अब बड़ा हो गया है। इसके अलावा इसी साम्राज्य में थेरॉन नाम के एक व्यक्ति का भी परिचय होता है। यहाँ आया हुआ दूत कहता है कि मैं फारस देश से फारस के राजा की ओर से आया हूँ। हमारे राजा को इस जगह की जमीन और पानी चाहिए। तब गोर्गो बीच में बोल पड़ती है। इससे उसे गुस्सा आ जाता है कि जब मर्द बात कर रहे हो तो औरतें क्यों बोले। लियोनिडास शांति रहता है। इसलिए दूत कहता है कि अगर तुम इस बात के लिए नहीं माने तो हमारे फारस के राजा के पास एक बहुत बड़ी सेना है। वे तुम्हें और तुम्हारे लोगों को नष्ट कर देंगे। इससे लियोनिडास गुस्सा आने लगता है। थेरॉन आकर रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। इसके बाद वो अपने साम्राज्य के लोगों को देखकर अपनी तलवार निकालता है और दूत की गर्दन पर रखकर कहता है, तुमने मेरी रानी का अपमान किया है और साथ ही मेरे लोगों को मारने की धमकी दी है। इसके लिए तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो उसे पीछे मौजूद कुएं के अंदर धक्का दे देता है। इसका मतलब है कि लियोनिडास ने फारस देश से दुश्मनी मोल ले ली है। इसके बाद वो पहाड़ चढ़कर एफोर्स नाम के पुजारियों से मिलने आता है। ये पुजारी स्पार्टा देश के देवताओं की पूजा करते हैं। पहले वो उनकी मदद के लिए सोना देकर कहता है, फारस देश के लोगों के समुद्र के रास्ते हमारे साम्राज्य के अंदर आने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते का नाम थर्मोपाइले है। अगर हम उस रास्ते को रोक कर उन लोगों के साथ लड़ें तो हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन पुजारी कहते हैं कि पहले हमें इस बारे में भगवान से पूछना होगा। जब वे एक लड़की के माध्यम से अनुष्ठान करते हैं तो देवता भी उस लड़की के जरिए कहते हैं कि फारस साम्राज्य के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर गए तो पूरा स्पार्टा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर लियोनिडास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं तो फारस देश के राजा के चेहरे वाले कुछ सोने के सिक्के एक व्यक्ति इस पुजारी को दे रहा होता है। वहीं पर थेरॉन भी मौजूद होता है। यानी थेरॉन और ये पुजारी फारस देश के लोगों के साथ मिलकर स्पार्टा साम्राज्य को धोखा दे रहे हैं। लियोनिडास भी युद्ध करने या न करने के बारे में बहुत सोच रहा होता है, क्योंकि एफोर्स की बात नहीं टाल सकते। इस तरह के नियम यहाँ की काउंसिल ने बनाए होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक तरह की सरकार की तरह ही है, चाहे राजा ही क्यों ना हो, काउंसिल के नियम नहीं तोड़ सकता। जब वो ये बात गोर्गो को बताता है तो वो भी कहती है कि राजा के तौर पर साम्राज्य के लिए जो सही हो वही करो। फिर अगले दिन वो सेनापति की तरह अपने 300 सैनिकों को बुलाता है। इन सैनिकों में हम पहले ही देख चुके डिलियोस और स्टेलियोस नाम के व्यक्ति के साथ साथ सेनापति का बेटा भी होता है। उसकी उम्र दूसरों के जितनी नहीं होती। ये 300 सैनिक भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी यहाँ काउंसिल के मेंबर्स आते हैं और कहते हैं कि एफोर्स ने युद्ध पर जाने से मना किया है ना। तो वो भी कहता है कि हम युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ और ये 300 सैनिक मेरी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। वो अपने बच्चे और पत्नी के साथ भी ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन गोर्गो उसके लिए एक लॉकेट देती है। जब ये सभी जा रहे होते हैं तो दूर से एक कुबड़ा व्यक्ति इन सबको देख रहा होता है। जब वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो स्पार्टा साम्राज्य के बगल में आर्केडियन नाम का एक साम्राज्य होता है। उस साम्राज्य के लोग भी उनकी मदद करने के लिए उनके साथ आकर जुड़ जाते हैं। लेकिन आर्केडियन साम्राज्य के लीडर को लियोनिडास पर शक होने लगता है कि ये इतने कम लोगों को क्यों लेकर आया है। तब लियोनिडास आर्केडियन सेना के लोगों से पूछता है कि तुम सब क्या काम करते हो। एक एक करके बताते हैं कि मैं किसान हूँ, मैं सब्जियां बेचता हूँ, मैं लोहार हूँ। लेकिन जब यही सवाल वो अपनी सेना के लोगों से पूछता है तो वे कहते हैं कि हम सब सैनिक हैं। इसका मतलब है कि हम कितने लोग हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम किस तरह के लोग हैं ये वो उन्हें समझाता है। इसके बाद रात के समय सब सोए होते हैं, केवल लियोनिडास को ही नींद नहीं आ रही होती है। और अगले दिन देखें तो वो कुबड़ा व्यक्ति उनका पीछा करते हुए ही आ रहा होता है। तब उनका ध्यान पास के गाँव की तरफ जाता है तो देखते हैं कि वहाँ आग लगी हुई है। गाँव के पास
जाकर देखते हैं तो एक भी इंसान उन्हें दिखाई नहीं देता। पीछे से कुछ आवाज आई तो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है। वो बच्चा लियोनिडास के पास आकर बेहोश होते हुए कहता है कि कुछ राक्षसों ने आकर हमला करना शुरू कर दिया, उसमें सब मारे गए, बस मैं ही बच गया। ऐसा कहते कहते वो बच्चा भी मर जाता है। इस तरह वे टेंशन में थोड़ा आगे आकर देखते हैं तो सभी बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फारस देश के लोगों ने इस गांव पर पहले ही हमला करके यहाँ के सभी लोगों को मारकर पेड़ पर लटका दिया होता है। वो कुबड़ा व्यक्ति ये सब देख रहा होता है। लियोनिडास अपने लोगों को लेकर दो पहाड़ों के बीच मौजूद जगह से जा रहा होता है। दरअसल बात यह है कि फारस देश के लोगों को अगर स्पार्टा साम्राज्य तक पहुंचना है तो यही एक रास्ता है, यानी थर्मोपाइले नाम की जो जगह थी वो यही है। इस जगह से आगे आकर देखते हैं तो समुद्र के पास पहले से ही फारस साम्राज्य के बहुत सारे सैनिक आकर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन उसी रात भारी बारिश आती है और समुद्र की लहरों में फंसकर फारस साम्राज्य के कई सैनिक मर जाते हैं। इसे देखकर बाकी सब खुश होते हैं, लेकिन लियोनिडास शांत रहता है। इधर स्पार्टा साम्राज्य में देखें तो गोर्गो ने काउंसिल मेंबर को बुलाया होता है और कहती है कि जल्द से जल्द हमारे स्पार्टा साम्राज्य के सैनिकों को लियोनिडास के पास भेजना चाहिए। वे फारस साम्राज्य के सैनिकों के साथ युद्ध करने गए हैं। उसकी बात का सम्मान करते हुए वो भी हाँ में हाँ मिलाता है। उधर देखें तो कल रात बहुत सारे फारसी सैनिक मर गए थे ना, इसलिए उन पर कोई खास असर नहीं हुआ होता, क्योंकि इस सेना में अभी भी हजारों लोग होते हैं। इसके बाद स्पार्टन से बात करने के लिए फारसी सेना से एक व्यक्ति आता है। यहाँ देखें तो स्पार्टन्स दीवार बना रहे होते हैं ताकि यहाँ से फारसी लोग अंदर न जा सके, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि स्पार्टन्स ने दीवार बनाने के लिए फारसी सैनिकों की डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया है। इसलिए जब वो हमला करने की कोशिश करता है तो स्टेलियोस उसका हाथ ही काट देता है और चेतावनी देता है कि जाकर अपने राजा से कहो कि यहाँ से तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इधर लियोनिडास जब सेनापति के साथ बात कर रहा होता है तब वो कुबड़ा व्यक्ति जो इतनी देर से उनका पीछा कर रहा था वो आकर लियोनिडास से कहने लगता है इस जगह में एक और रास्ता भी है, उस रास्ते से फारसी लोग स्पार्टा साम्राज्य के अंदर जा सकते हैं। मैं भी तुम्हारी सेना में शामिल होकर लड़ना चाहता हूँ। तब लियोनिडास उसे अपनी पकड़ी हुई ढाल को ऊपर उठाने के लिए कहता है। वो भी कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर ऐसा होने के कारण वो उसे उठा नहीं पाता। इसलिए वो कहता है कि हमारी सेना में छोटे मोटे काम करके मदद करो। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसी समय जमीन हिलने लगती है, क्योंकि हजारों फारसी सैनिक इसी तरफ आ रहे होते हैं। लियोनिडास भी अपने सैनिकों को तैयार कर लेता है। इन फारसी सैनिकों का लीडर आकर हार मान लेने को कहता है। तभी एक भाला आकर उसे चुप जाता है, इसलिए उस सेना के सभी लोग स्पार्टन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर स्पार्टन्स भी बहादुरी से खड़े रहते हैं। जैसे ही वे पास आते हैं सबसे पहले वे जो काम करते हैं वो है उन्हें रोकना। अंदर आने की वे बहुत कोशिश करते हैं, तब ये सभी उन्हें धक्का देकर भालों से घोंपना शुरू कर देते हैं। इसी तरह उन्हें धक्का देते हुए और भाले से घोंपते हुए वे बहुत से लोगों को मार डालते हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि स्पार्टन्स के अंदर जरा सा भी डर नहीं होता। एक स्पार्टन 100 सैनिकों के बराबर होता है। इस तरह लड़ते लड़ते बचे हुए सभी लोगों को नीचे धकेलकर मार देते हैं। तभी देखते हैं कि हजारों तीर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। ढाल की मदद से सभी खुद को बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें हंसी आ रही होती है, क्योंकि फारसी सैनिक डर कर दूर से हमला कर रहे हैं। इसके बाद भी और सैनिक आते हैं, लेकिन स्पार्टन्स उनके साथ भी लड़कर इस जगह पर खून की नदियां बहा देते हैं। इधर गोर्गो एक बार फिर उस काउंसिल मेंबर से मिलती है तो वो कहता है कि मैंने काउंसिल के सभी मेंबर्स को मना लिया है, लेकिन थेरॉन ही सेना को लियोनिडास के पास भेजने के लिए नहीं मान रहा है। उसे अकेले मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ी देर बाद अचानक वो थेरॉन से मिलती है, लेकिन अभी बात करने नहीं जाती। दूसरी तरफ लियोनिडास जब बचे हुए फारसी सैनिकों को मार रहा होता है तो स्टेलियोस आकर बताता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, चेक करने के लिए जब लियोनिडास भी आकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि फारस देश का राजा जर्क्सीस होता है। वो आम इंसानों से बहुत बड़ा होता है। असल बात ये है कि वो लियोनिडास और उसकी टीम से बहुत इम्प्रेस हो गया होता है। सिर्फ 300 सैनिक मिलकर मेरे हजारों लोगों को मार रहे हैं, इसलिए वो एक समझौता करने आया होता है। वो कहता है मेरे खिलाफ मत जाओ, तुम और तुम्हारी सेना मेरे साथ आकर मिल जाओ। जब मैं स्पार्टा साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लूंगा तो मैं अपनी सबसे बड़ी सेना का सेनापति लियोनिडास तुम्हें बना दूंगा। इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को हार मानकर मेरे सामने घुटने टेक कर बैठना होगा। तब लियोनिडास कहता है कि समझौता तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पार्टन्स कभी भी हार नहीं मानते और घुटने टेक कर नहीं बैठते। ऐसा कहकर वो जर्क्सीस के समझौते को ठुकरा देता है। फिर जब सभी काम कर रहे होते हैं लियोनिडास भी यहाँ आता है। तब तक इन सब ने दीवार बना ली होती है, लेकिन रात होते ही फारसी राजा जर्क्सीस युद्ध करने के लिए एक बहुत ही मजबूत गुट को भेजता है, लेकिन उन्हें स्पार्टन्स कहीं दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि वे दीवार के पीछे छिपे होते हैं। इसके बाद वे डेड बॉडीज को उनके ऊपर गिराते हुए उनसे लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ लड़ना स्पार्टन्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि वे बहुत ताकतवर होते हैं। इतना ही नहीं, उस गुट वाले राक्षसों जैसे दिखने वाले इंसानों को भी साथ लाए होते हैं। उनमें से एक राक्षस तो लियोनिडास के पीछे पड़कर हमला करना शुरू कर देता है। लियोनिडास भी बहुत मुश्किल से
से लड़ते हुए पहले उसकी आंख में वार करता है और फिर उसकी गर्दन ही काट देता है। उसी समय छिपे हुए आर्केडियंस भी आकर इस गुट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर दूर खड़े जर्क्सीस को डर लगने लगता है। स्पार्टन्स द्वारा उस गुट को हराने से उनमें ये विश्वास आ जाता है कि हम जीतेंगे। वही विश्वास लियोनिडास में भी आ जाता है। फिर अगले दिन एक और गुट आता है। इसमें एक गैंडा होता है। तब सेनापति का बेटा जैसे ही भाला फेंकता है वो उसे चुभ जाता है और वो गैंडा आकर उसके पैरों के पास गिर जाता है। उसके बाद जादू टोना करने वाला गुट आता है और विस्फोटक फेंक कर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पार्टन्स उनके सभी विस्फोटकों में आग लगाकर एक बड़ा धमाका कर देते हैं। ये देखकर जर्क्सीस को और भी गुस्सा आता है और स्पार्टन्स के खिलाफ युद्ध न कर पाने वाले जो लोग हार कर वापस आते हैं वो खुद उनकी गर्दन कटवा देता है। इसके बाद हाथियों का झुंड आता है। वे उन्हें भी नीचे धकेल कर मार देते हैं। ऐसे लड़ते लड़ते सेनापति का बेटा इतनी बहादुरी से लड़ते हुए लोगों को मार रहा होता है कि उसे देखकर सेनापति को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर सेनापति बहुत गुस्से में पागलों की तरह जो भी हाथ में आता है उसे काटते हुए बहुत दुखी हो रहा होता है, इसलिए उसे शांत करके वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ देखें तो हमने जो पहले कुबड़ा व्यक्ति देखा था ना, उसे जर्क्सीस बुलाकर कहता है कि तुम्हें जो दूसरा रास्ता पता है वो मुझे बताओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। इस पर वो कहता है कि मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। तब जर्क्सीस मान जाता है। तब ये व्यक्ति भी खुशी से उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। इधर गोर्गोथेरॉन को बुलाकर कहती है कि हमारी पूरी सेना को लियोनिडास के पास भेजना चाहिए। काउंसिल के सभी मेंबर्स मान गए हैं, बस तुम अकेले नहीं माने हो, मान जाओ। लेकिन वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होता। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वो फारसी साम्राज्य से मिला हुआ है। इधर जब लियोनिडास बात कर रहा होता है तब आर्केडियंस का लीडर आकर बताता है कि फारसी साम्राज्य के सैनिकों ने दूसरे रास्ते से अंदर घुसना शुरू कर दिया है, यानी उस कुबड़े व्यक्ति ने अपना दूसरा रास्ता जर्क्सीस को बता दिया है। इससे बचने के लिए हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए, ऐसा वो लीडर कहता है। लेकिन लियोनिडास इस बात के लिए राजी नहीं होता। तो फिर मैं अपने लोगों को लेकर जा रहा हूँ, ऐसा लीडर कहता है। लियोनिडास भी ठीक है कहकर मान जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि कल हम किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि फारसी सैनिकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। फिर भी हमें हार नहीं माननी है और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने स्पार्टा साम्राज्य के लिए अपनी जान देनी है। इस तरह वो उन सबको मोटिवेट करता है। उसी समय सेनापति भी तैयार होकर आता है। सच कहा जाए तो वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी अपना प्यार नहीं जताया था। प्यार जताने से पहले ही फारसियों ने उसे मार दिया, इसलिए वो उनसे बदला लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन लियोनिडास केवल डिलियोस को साइड में बुलाकर कहता है, तुम कहानी बहुत शानदार तरीके से सुनाते हो, इसलिए स्पार्टा साम्राज्य वापस जाओ। सबको बताओ कि कैसे हमने यहाँ हार न मानते हुए युद्ध किया। हमारे साम्राज्य के लोगों को और भी मोटिवेट करो और सुनिश्चित करो कि वे कभी हार न माने। हमारे 300 सैनिकों की कहानी मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। डिलियोस को उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं होता है, लेकिन ये राजा का आदेश है जिसे उसे मानना ही होगा। फिर जाने से पहले गोर्गो ने उसे जो लॉकेट दिया था वो उसे वापस देकर भेजता है। इसके बाद वापस लौट रहे आर्केडियंस के साथ डिलियोस भी बहुत दुखी मन से स्पार्टा की तरफ जाता है। इधर गोर्गो को अब कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता, तो वो सीधे काउंसिल मेंबर्स के सामने आकर कहती है, मेरे पति 300 सैनिकों को ले जाकर हमारे साम्राज्य को बचाने के लिए वहां युद्ध कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे सभी सैनिकों को उनके पास भेजना चाहिए, वरना हमारे बच्चों को फारसियों की गुलामी में जीना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर मौजूद थेरॉन सबका दिमाग खराब करने के तरीके से बात करने लगता है। इसकी बात पर किसी भी हालत में विश्वास मत कीजिए। याद है ना कि एफोर्स ने फारस देश के खिलाफ युद्ध करने से मना किया है। वैसे भी इस गोर्गो में रानी बनने की कोई योग्यता ही नहीं है। इस तरह वो उसके बारे में बहुत बुरा भला कहता है। इससे उसे गुस्सा आता है और वो चाकू लेकर उसके पेट में घोंप देती है। तब उसके कपड़ों से फारसी साम्राज्य के राजा जर्क्सीस के चेहरे वाला सोने का सिक्का नीचे गिरता है। इसे देखकर सबको समझ में आ जाता है कि ये इतने दिनों से फारसी साम्राज्य के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहा था। इसलिए वे सभी सेना को लियोनिडास के पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तब तक वो कुबड़ा व्यक्ति फारसी साम्राज्य के सैनिकों को स्पार्टा की तरफ जाने वाला दूसरा रास्ता दिखा चुका होता है। अगर लियोनिडास और उसके सैनिकों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हमें खतरा होगा, ये सोचकर उन्होंने उन्हें हर तरफ से घेर लिया होता है। ऐसी स्थिति में लियोनिडास और उसकी टीम के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी जर्क्सीस उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार रहता है। वो कुबड़ा व्यक्ति भी कहता है कि सब बातों को मान लो। तब फारसी साम्राज्य का लीडर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ना है तो तुम्हें हार माननी होगी। तब लियोनिडास को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसने कितनी बहादुरी से उस भेड़िए का शिकार किया था, लेकिन चारों तरफ से उसकी टीम पर तीर तान दिए जाते हैं। इससे वो अपना हेलमेट उतार देता है और अपने
अपने ढाल को भी नीचे रख देता है और उस कुबड़े व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारा भला हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को भी बहुत दुख होता है। फिर आखिरकार लियोनिडास घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है। इसे देखकर ज़र्क्सीस बहुत खुश हो रहा होता है। लियोनिडास को अपनी पत्नी की याद आ रही होती है। जैसे ही वो स्टेलियोस को चिल्लाता है, स्टेलियोस आकर उसकी पीठ पर चढ़कर फारसी लीडर को मार देता है। इससे तीर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लियोनिडास इसकी परवाह किए बिना अपना भाला लेता है और सीधे फेंक देता है, जो जाकर ज़र्क्सीस का चेहरा चीर देता है। इसके बाद ऐसे ही लड़ते लड़ते सेनापति मर जाता है और लियोनिडास की आंखों में कोई डर नहीं होता। उसकी हिम्मत 1 इंच भी कम नहीं हुई होती, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। उसी समय स्टेलियोस कहता है कि आपके साथ मरना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तब लियोनिडास भी आखिरी बार दुनिया को देखता है। फिर हजारों तीर उसकी तरफ आकर उसे लग जाते हैं। इधर स्पार्टा साम्राज्य पहुंच चुका डिलियोस लियोनिडास का दिया हुआ लॉकेट गोर्गो को देता है। इससे उसे पता चल जाता है कि लियोनिडास अब जिंदा नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी होकर वो लॉकेट अपने बेटे को पहनाकर उसे गले लगा लेती है। और डिलियोस भी अपने किए हुए वादे के अनुसार लियोनिडास और उसके 300 सैनिकों की कहानी सबको सुनाता रहता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि लियोनिडास और उसके सभी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बार फिर सीन डिलियोस की तरफ शिफ्ट होता है। वो लियोनिडास और उसके सैनिकों की कहानी स्पार्टा के साथ साथ पूरे ग्रीस देश को सुना रहा होता है, यानी स्पार्टा ग्रीस देश का ही एक राज्य है। फिर हमें फारस देश के सैनिकों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार खड़े 40,000 ग्रीक देश के सैनिकों को दिखाया जाता है। यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इस मूवी में स्पार्टा साम्राज्य के राजा का नाम क्या है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में।